प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। स्वागत है मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड में। और एक बार फिर से दोस्तों, सारस पक्षी और एक मुस्लिम नौजवान आरिफ की दास्तान योगी के शहर उत्तर प्रदेश अमेठी से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले जिस वीडियो को मैंने बनाया था, उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पसंद किया है दोस्तों। और मैंने कहा था कि आगे आरिफ के साथ जो कुछ हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, जहां से मैंने ख़त्म किया था उसके आगे से आज अगला दास्तान आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो में दोस्तों। जहां एक मुस्लिम नौजवान को एक परिंदे से मोहब्बत करने का, एक परिंदे की जान बचाने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है दोस्तों, योगी के शहर से ये पूरा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं कि एक दिन एक किसान, मुस्लिम किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि सामने उसको एक परिंदा तड़पता हुआ नजर आया। जब उस परिंदा के सामने वो गया तो उसने देखा कि एक सारस पक्षी है जो तड़प रहा है, दर्द के मारे तड़प रहा है, उसकी टांग टूट चुकी है। ऐसे में उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है, रहम आ जाता है। और उसके बाद वो नौजवान उस परिंदे को उठाता है, घर ले आता है। और घर लाने के बाद दोस्तों उसकी हिफाजत करता है, उसके पैर की मरम्मत कराता है और उसकी खिदमत दिन रात करने लगता है। उसकी मेहनत का नतीजा ये होता है दोस्तों कि जो सारस पक्षी का पैर टूट चुका था, उस सारस पक्षी का पैर फिर से जुड़ जाता है। और उसके बाद वो सारस पक्षी वापस जंगल नहीं जाता है, बल्कि वो मोहम्मद आरिफ का दीवाना हो जाता है। मोहम्मद आरिफ भी उसका दीवाना हो जाता है। जो आरिफ खाता है वही सारस खाता है, और जो सारस खाता है वही आरिफ भी खाने लगता है। प्यारे दोस्तों, आगे जब आरिफ और सारस पक्षी की दोस्ती जब मशहूर हो जाती है दोस्तों, तो इसकी खबर जब लोगों को पड़ती है तो देश विदेश के मीडिया वाले यहाँ पर आने लगते हैं और आरिफ और सारस की दोस्ती देश विदेश में मशहूर हो जाती है। फिर क्या था दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ही एक बड़ा नेता उनसे मिलने के लिए आता है। और मानो आरिफ और सारस पक्षी के लिए ये सबसे अहम दिन था। और उस दिन से दोस्तों आरिफ और सारस के बीच मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। उस नेता जिसको अखिलेश यादव कहते हैं दोस्तों, उनके मिल के जाने के बाद से दोस्तों मानो उत्तर प्रदेश सरकार की भी आंखें खुल जाती है। और उसके बाद क्या था दोस्तों, दूसरे ही तीसरे दिन दोस्तों उत्तर प्रदेश का सरकारी महकमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आरिफ के पास चला आता है और उनको कहता है कि जो तूने इस पक्षी को रखा है अपने साथ, ये गैर कानूनी है, आप इसको मेरे हवाले कर दीजिए, नहीं तो आपको फिर कानूनी सज़ा भी मिल सकती है। बहरकैफ ना चाहते हुए भी वो इंसान अपने सारस को उस पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर देता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जैसे ही वो हवाले किया दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ से उस पक्षी को ले जाते हैं, पक्षी बिहार में छोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही उस पक्षी बिहार में छोड़ा जाता है, फिर से वो सारस परिंदा तड़पने लगता है और आरिफ की याद में इधर उधर उड़ने लगता है। और वहाँ से भागकर कुछ किलोमीटर उड़ता है, उड़ते उड़ते थक कर ज़मीन पे गिर जाता है दोस्तों। जहाँ उस परिंदे को जो आवारा कुत्ते हैं वो कुत्ते घेर लेते हैं, लेकिन ऐसे में एक नौजवान उस कुत्ते से, उस आवारा कुत्तों से सारस पक्षी को, सारस परिंदा को बचाता है और अपने पास ले आता है। और लाने के बाद दोस्तों फिर से जब आरिफ को ये पता चला कि उसके परिंदे की ये हाल हो गई है, उससे मिलने के लिए वो बेकरार हो गया है, इधर उधर भागता जा रहा था कि एक जगह कुत्तों ने उसका शिकार करना चाहा, लेकिन एक इंसान ने उसको बचाया है। आरिफ वहाँ उस सारस से मिलने के लिए फिर निकलता है दोस्तों अमेठी से, लेकिन आरिफ उस परिंदे तक पहुँचता इससे पहले सरकारी महकमा फिर पहुँच जाता है। और उसके बाद दोस्तों उसको उठाकर उस सारस पक्षी को जाकर कानपुर के चिड़ियाघर में डाल दिया जाता है। आरिफ के साथ जो बच्चे की तरह रहता था, जो आज़ाद रहता था, उसी सारस पक्षी को दोस्तों कानपुर के चिड़ियाघर में एक पिंजरे में डाल दिया जाता है और उसको 15 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है। इधर दोस्तों आरिफ का रात का नींद उड़ चुका था,
खाना पीना छूट चुका था, बेकरार था। ऐसे में दोस्तों इस बात की जब खबर चली दोस्तों कि आरिफ भी एक तरफ तड़प रहा है, सारस पक्षी भी एक तरफ तड़प रहा है, तो उसी नेता को खबर हो जाती है जिसको अखिलेश यादव कहते हैं। फिर अखिलेश यादव दोस्तों आरिफ को बुलवाता है और अपने दलबल के साथ कानपुर के चिड़ियाघर वो पहुंच जाते हैं मिलने के लिए सारस से। लेकिन दोस्तों चिड़ियाघर वाले सारस पक्षी से आरिफ को मिलने नहीं देते हैं, बल्कि उनको सीसीटीवी के जरिए दिखाते हैं। आरिफ ने जैसे ही परिंदे को सीसीटीवी की तरफ देखा, सीसीटीवी से देखा है दोस्तों, वो समझ जाता है कि ये परिंदा बेकरार है, ये परिंदा तड़प रहा है, पैर भी उसको बड़ा कमज़ोर हो चुका है। बहरकैफ दोस्तों देख के फिर वो वापस आता है। अभी देखकर वापस आया था दोस्तों कि फिर से मुसीबत का पहाड़ जो था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि आरिफ के नाम से एक तरीके से सम्मान आ चुका था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और आरिफ को ये कहा गया कि आपने जो काम किया है वो गलत है और आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फला ऑफिस में आइए और अपना बयान दर्ज कराइए। और परिंदे को जान बचाने के लिए आरिफ को दोस्तों अभियुक्त बना दिया जाता है। और अब आरिफ परेशान है पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चक्कर काट कर। दोस्तों गौर करने का मकाम है कि एक मुसलमान ने, आरिफ ने एक परिंदे को निस्वार्थ भावना से उसकी खिदमत किया, बच्चे की तरह पाला, और जो परिंदा मर सकता था उसकी मरम्मत करके, उसकी देख रेख दवा करके उसकी जान बचाई, उसको साथ में खिलाया पिलाया और उसको फिर से उस लायक बना दिया कि वो खुली हवा में उड़ सके। और इसके लिए दोस्तों सरकार उसको इनाम देती, सरकार उसका नाम करती, सत्कार करती। लेकिन सत्कार की जगह दोस्तों यही देखने को लग रहा है कि उसका फटकार हो रहा है। अब आरिफ बेचारा एक तो अपने दोस्त से जुदा होकर रात दिन वो पागल की तरह हो गया है। नींद, आरिफ खुद बताता है कि कई दिनों से वो पूरी नींद नहीं सोया है, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा ही सो पाता है, बल्कि उसकी याद में और उसके तरफ सोच सोच के उसकी नींदें उड़ चुकी है, खाना पीना छूट चुका है। और इधर से दोस्तों सरकार का अलग से पंचबांस हो रहा है कि वहाँ पर जाइए, आप अपना रिपोर्ट, अपना बयान दर्ज कराइए। तो दोस्तों ये रही एक इंसान का एक परिंदे से दोस्ती निभाने की सज़ा कि जिस इंसान ने परिंदे की जान बचाई आज उसके वारे न्यारे हो गए हैं दोस्तों। आज वो इंसान अपनी भलाई के लिए ऐसा फंसा है कि आज वो परेशान हो गया है, सरकारी अमला आज उनको परेशान कर रही है। दोस्तों यूँ तो उत्तर प्रदेश में बड़े अच्छे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन इस काम को देखकर दोस्तों लोग हैरान हैं, प्रशासन से पूछ रहे हैं कि जिसको सम्मान देना चाहिए आप उसको अभियुक्त क्यों बनाए हैं। आपकी राय में दोस्तों क्या अभियुक्त बनाया जाना सही है या गलत है, कमेंट करके बताएं।